हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैटपस कैम में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सेंसी का एक और वीडियो जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि आप 41 और 42 जो हमारे पास कमांड है या G40 कोड है, आप किस तरह से उसको मशीन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, बेसिक डिफरेंस के बारे में बताया था कि G41 कोड होता क्या है, कि कटर रेडियस कंपनसेशन जो है उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो उसको आप मशीन के ऊपर आप कैसे यूज़ करोगे, साथ ही साथ मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो थोड़ा सा भी जो पार्ट है वो मिस मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपने इससे पहले जो मेरा वीडियो नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर मेरी देख पा रहे होंगे कि मैंने जो अपना प्रोग्राम, जो हमने चैम्फर का जो प्रोग्राम किया था, वो यहाँ पर पहले ही अप्लाई, और उसी के ऊपर हम जो है अपना जो G41 का जो कोड है उसके ऊपर अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप किया हुआ है, ऑलरेडी हमने टूल वगैरह सेटिंग मैंने की हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही देखो, आप यहाँ पर मेरे जो चैम्फर का प्रोग्राम था, मैं आपको एक बार उसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये दोस्तों, ये हमारे पास प्रोग्राम था, इसका हमने प्रोग्राम बनाया था। तो इसी के ऊपर हम जो है वो सिमुलेशंस का जो G41 को कोड है जो वो करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैं इसको मैंने सिंपली यहाँ पर देखो कोई भी G41 या G42 कोड यूज़ नहीं किया है, इसको सिंपली मैं रन करा देता हूँ। तो रन कराने के लिए अपने को पता ही है कि सबसे पहले हम जेड वगैरह को हमने उठाना है यहाँ से रेफरेंस मोड, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो वो उसको काटना स्टार्ट कर देगा कुछ इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर ना हमने कोई भी G41 कोड का यूज़ नहीं किया है। तो अभी मैं आपको देखो डिफरेंस समझाता हूँ इसके बीच में, कि जो आपने ये प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर जो और ये मेरा पास प्रोग्राम था, यानी यहाँ पर आपने वैल्यू दी थी। जब यहाँ पर आपके पास टूल आया था इस पॉइंट पर, जब हमने x0 और y हमने माइनस के 35 दिया था, तो आपका जो टूल है ना वो हाफ हाफ चला है। यहाँ पर जो मैंने टूल का यूज़ किया है वो 10 डायमीटर का है। 10 डायमीटर मतलब जब इसके ऊपर आएगा तो 5 की रेडियस अंदर और 5 की रेडियस बाहर भी चली है। यानी ये जो मेरा पाथ है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 5 वो अंदर की तरफ काटा है, साथ ही 5 उसने बाहर भी काटा है, ठीक है। तो अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट मुझे टोटल यहाँ पर कितनी चाहिए थी, 70 चाहिए थी, किंतु 5 वो एक्स्ट्रा वो यहाँ से काट चुका है। साथ के साथ जब इस पॉइंट पर आया होगा तो 5 यहाँ पर भी उसने एक्स्ट्रा काटा था, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो टूल है कुछ इस तरह से चला था, बाहर आधा अंदर की तरफ चला था, ठीक है। तो यानी y का जो डिस्टेंस है लगभग 80 उसने काट दिया। और इसी तरह सेम x में जब यहाँ पर पॉइंट आया होगा या फिर जब यहाँ पर उसने कटिंग की होगी तो 5 बाहर की तरफ 5 अंदर की तरफ की है। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5 बाहर की तरफ। तो यानी जो टोटल डिस्टेंस हुआ है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपका लगभग 80 हुआ है, जबकि हमें कितना चाहिए था, 70 चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, कंपनसेशन जो है वो यूज करनी पड़ती है। अब चलिए मैं आपको कंपनसेशन के थ्रू दिखाता हूँ कि कंपनसेशन को आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे अब देखो, मुझे इस प्रोग्राम के अंदर एडिट करना है, तो आप यहाँ से सिंपल एडिट मोड में जाओगे पहले, और यहाँ पर आपको एक बार यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ना आने के बाद जैसे ये मेरे पास पॉइंट थे, इससे पहले मुझे क्या करना है, G40 कोड का यूज करना है, G41 कोड यूज करना है, G42। अब आपको देखना है कि आपको लेफ्ट साइड में चल रहा है या राइट साइड में चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो कटिंग है हम इस तरह से कर रहे थे, यानी टूल की डायरेक्शन जो है मेरे पास ये है, कटिंग की डायरेक्शन। तो इसके ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो लेफ्ट के लिए कौन सा कोड यूज करते थे, G41। तो यानी आपको यहाँ पर G41 अप्लाई करना है, ताकि वो मेरा अंदर की तरफ चले, यहाँ पर भी अंदर की तरफ चले, यहाँ पर भी अंदर की तरफ चले, ताकि जो ये जो फाइनल जो पाथ मेरे पास बाहर का आया है वो एग्जैक्ट उतना ही हो, यहाँ तक हो, ठीक है। तो उसके लिए आप मैं क्या अप्लाई करूंगा, देखो आप यहाँ पर मतलब आपको प्रोग्राम में टाइप करना है G41, ठीक है। आपने G41 और साथ के साथ मैंने आपको बताया था कि आप D और P के साथ यूज कर सकते हो, किंतु दोस्तों इसके अंदर जो हम पानू कंट्रोल की बात करें तो वहां पर आपके पास ना D के अंदर ही वो ऑफसेट को उठाता है, P की वैल्यू को नहीं उठाता है वो, ठीक है। तो आप यहाँ पर D से अप्लाई करोगे और यहाँ पर आप अप्लाई करोगे D1। अब देखो D1 हमने क्यों दिया है, देखो D1 क्या होता है कि जो आपका टूल का नाम, जैसे मैंने यहाँ पर जो टूल रखा है वो टूल स्टेशन 1 के अंदर रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर D1 दे दिया कि जो मेरे पास टूल 1 के अंदर है तो 1 के अंदर ही मैं ऑफसेट दूंगा। इसको मैं D2 भी कर सकता था, आप यूज कर सकते हो, किंतु जब हम एक मान लो आपने एक ही प्रोग्राम में 2 या 3 टूल का यूज किया है तो फिर वहां पर आपको ना समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि D2 किस टूल के लिए होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ऑफसेट है वो उसी का नाम रखते हैं जिस स्टेशन में हमने टूल दिया था। जैसे T1 में रखा है, T01
D1 का यूज़ किया है तो यहाँ पर D1, अगर D2 में हमारा टूल है तो D2, तो वो थोड़ा याद रखना उसको आसान हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से NW करके मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया, अब देखो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अगर यहाँ से मैं देखो ऑटो भी करता हूँ तो प्रोग्राम आपका सेम एज इट इज का एज इज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसकी वैल्यू ऑफसेट के अंदर नहीं दोगे। अब ऑफसेट के अंदर आपको कैसे करनी है, उसके लिए आप यहाँ से देखो आपका जो प्रोग्राम है, सॉरी जो आपकी ऑफसेट सेटिंग है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ऑफसेट सेटिंग पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ देखो, यहाँ आपको कुछ वैल्यूज दिखाई दे रही है, जैसे जियो एच है, वियर एच है, जियो डी है, वियर डी है। अब जियोमेट्री एच का मतलब ये हम यूज करेंगे हाइट कंपनसेशन के केस में, फिलहाल वो हमने यूज नहीं किया है। हम बात कर रहे हैं कटर रेडियस कंपनसेशन, तो आप यहाँ पर डी के अंदर यूज करोगे दोस्तों, जियोमेट्री के अंदर। अब एक वियर होता है और एक होता है जियो। जियो का मतलब होता है जियोमेट्रिक आपकी, कि जो ज्योमेट्री हमारे पास चल रही है, और वियर का मतलब होता है कि मान लो जो आपका टूल अगर कहीं घिस जाता है तो कितना वो घिस गया है तो वो वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो किंतु हमारा टूल यहाँ पर घिसा नहीं है तो हम डायरेक्ट जो है वो जियोमेट्री के अंदर वैल्यू देंगे। अब देखो मुझे कितनी वैल्यू रखनी थी, अब मेरे पास 10 डाया का टूल था तो 5 रेडियस मुझे अंदर की तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि वो अब आप ऑब्वियसली बात है 5 बाहर चल रहा था, क्योंकि जब यहाँ पर चला था मेरे पास टूल इस पाथ पर तो 5 बार 5 अंदर, तो अगर मैं 5 इसको इधर ही कर दूं तो वो अंदर की तरफ ही काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ 5 और यहाँ से आप सिंपल इसको इनपुट कर सकते हो। जैसे ही आपने इनपुट किया, अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम में आना है। प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ से एक बार इसको ऑटो करना है। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख लो, जैसे ही मैं ऑटो करता हूँ तो ये देखो वो आपका जो पाथ पहले यहाँ पर बन रहा था अब वो श्रिंक हो गया है, अंदर की तरफ बन गया है, ठीक है। अब इसी के ऊपर दोस्तों हम क्या करते हैं, मैं पाथ को चला लेता हूँ, मतलब एक बार अपने इसको दोबारा से चेंज कर लेते हैं। वर्क पीस में जाओगे, स्ट्रोक एंड साइज, उसके लिए आप रिप्लेस करना है अपने वर्क पीस को, तो यहाँ से देखो रिप्लेस वर्क पीस का ऑप्शन ऑन होना चाहिए, बाकी कोई सेटिंग में यहाँ से नहीं छेड़ना हूँ। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हो तो यहाँ से अब उसको आप रन कराओगे अपने प्रोग्राम को। यहाँ पर अब देखो यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ से वो आपका क्या कर दिया, उसने काटना उसको स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, अब उसका जो पाथ है आपके पास यहाँ पर वो डिफरेंट आएगा। मतलब अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सेम टू सेम हाफ चला है अभी भी, किंतु उसके बीच में डिफरेंस है। अब देखो इसके लिए भी मैंने क्या है, मैंने पहले ही जो फोटो है वो इसकी क्लिक करके रखी थी ताकि आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको पहले समझा सकूँ। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक G40 है जहाँ पर हमने G40 अप्लाई किया, एक हमारा G41 किया। तो देखो दोनों ही मैं फोटो आपको दिखाता हूँ, एक ये है और एक है हमारे पास G41 का हमने यूज करके जो प्रोग्राम बनाया था। तो यहाँ पर देखो आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों फोटो के अंदर। जब हमने विदाउट कंपोजिशन का यूज किया था तो यहाँ पर देखो आपका जो ये अंदर की अगर आप कैविटी की बात करो तो यहाँ पर थोड़ा लार्ज है, यहाँ पर वो कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने 5 एक्स्ट्रा मटेरियल काटा, यानी इसकी जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक टोटल 80 है, जबकि इसकी जो वैल्यू है टोटल हमारे पास कितनी रहेगी, 70 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो कोर एंड कैविटी के अंदर आपको काटना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, G41, यानी हमारे जो कटर रेडियस कंपनसेशन है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि आपने G41 का यूज कैसे किया। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मान लो मुझे सेम राइट के अंदर काटना होता है, ठीक है, वही चीज मुझे राइट के अंदर काटनी होती तो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर G42 चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो, टूल रेडियस कंपनसेशन ऑन राइट ऑफ कंटूर, मतलब वो राइट की तरफ आपके पास चलेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ से आप इसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए मैंने आपको बता रखा है अल्टर का आप यहाँ पर यूज करोगे। जैसे ही आप यहाँ पर अल्टर लगाओगे और इसको रेस्ट करोगे तो यहाँ से आप देखोगे कि अब देखो इसको मैं ऑटो करता हूँ। अब आपको ऑफसेट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफसेट में ऑलरेडी वो 5 की वैल्यू वहाँ पर वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, तो आपको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको प्रोग्राम में आके ऑटो, जैसे ही मैं ऑटो करता हूँ तो ये देखो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो पाथ है वो लगभग बाहर की तरफ बन रहा है आपका। ये देखो यहाँ पर वो आपके पास चलेगा। चलो मैं इसी के ऊपर आपको काट के दिखा देता हूँ कि जब इसके ऊपर कटिंग करेगा तो कैसे करेगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सिंगल बाय ब्लॉक की तरह हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लिया, यहाँ पर टूल आया आपके पास, और उसके बाद हमने ये देखो जब आपका स्टार्टिंग में टूल आएगा वो इस पॉइंट पर आएगा यहाँ पर, यानी वो 5 अब बाहर की तरफ भी एक्स्ट्रा काटे, उससे भी 5 वो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा चला जाएगा जब यहाँ पर वो कटिंग करेगा। ये देखो अब यहाँ से इस तरह से, तो ये देखो आपका जो पाथ है वो काफ़ी वाइडली हो गया है, मतलब काफ़ी बाहर की तरफ उसने वो काट रखा है, ठीक है। और यहाँ से अगेन हम आएंगे और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, राइट, अगर आपको राइट में चलाना था तो राइट का आप यूज़ कर सकते
हो, ठीक है। और अगर आपको लेफ्ट में चलाना है तो उसके लिए हम G41 का जो कोड है वो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और साथ के साथ आपको D1 अप्लाई करना है, या जो भी आप टूल स्टेशन का नाम देते हो वो आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना बाहर से उसने काटा है। साथ के साथ अगर मैं इसकी भी फोटो, मान लो मैं आपको तीनों की फोटो मैंने कैप्चर की थी, देखो 40 है, 41 है, 42 का हमने यूज़ करके बनाया था। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम 40 रख लेते हैं, ठीक है, साथ में 42 हो जाएगा और साथ में 41 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 41 को हम यहाँ पर साइड में प्लेस करवाता हूँ, 42 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और ये देखो अब आप यहाँ से जो है डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे ईजी से, कि जब हमने यहाँ पर पहले मान लो जैसे G40 अपने मतलब हमने कोई भी यूज़ नहीं किया था, हमने कोई भी कंपनसेशन यूज़ नहीं की थी, तब आपके पास कुछ अंदर की जो कैविटी थी वो इस तरह से थी, मतलब यहाँ का साइज था और यहाँ का साइज लगभग आपके पास कितना था, 80 का था। किंतु जब हमने G41 की यूज़ किया लेफ्ट की तरफ, तो ये आपके पास जो प्रोग्राम होगा वो ये करेक्ट होगा दोस्तों। इस तरह से आपको क्या करना है, कंपनसेशन लगानी है अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो वो ये आपके पास जो प्रोग्राम है वो ठीक है। अगर आप राइट की तरफ काटना चाहते हैं तो राइट में देखो आपके पास जो डिफरेंस है वो कितना बढ़ जाता है, लगभग आपके पास राइट में डिफरेंस होगा वो लगभग 10 और बढ़ जाएगा, यानी लगभग 20 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यानी 80 की जगह 90 के डिस्टेंस पर वो आपके पास चलेगा दोस्तों। तो ये डिफरेंस था, आप यहाँ पर इजी से आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर जो है जो हमारे पास कटर रेडियस कंपनसेशन है उसका हम यूज करते हैं कि G41 आप कहाँ पर लगा सकते हो। अगर नहीं लगाना है तो सेफ्टी लाइन में देखो हमने पहले भी दे रखा कि हम यूज नहीं करने वाले हैं, किंतु यहाँ पर अगर हमने यूज किया है तो आप इसको नीचे बाद में चाहो उसको कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए मान लो मुझे इस पॉइंट पर चाहिए थी, अब मान लो इन दो मुझे लाइन पे चाहिए, आगे नहीं चाहिए, तो वहाँ पर आप G40 लगा सकते हो, वो उसको वहाँ पर कैंसिल कर देगा। जैसे मैं आपको अगर मैं डिफरेंस दिखाऊँ यहीं पर लगा के, जैसे मान लो मुझे इन दो लाइनों में मुझे चाहिए, ठीक है, सॉरी यहाँ ये है, इसके चलो पहली लाइन को छोड़ देते हैं यहाँ पर, कि इसको मैं यहाँ से ना लगाता हुआ, देखो इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और इसको इस लाइन के बाद लगाता हूँ। इस लाइन के बाद मैंने लगाया G42 और D1 एंड ब्लॉक एंटर, और यहाँ से जैसे ही मैं ऑटो करता हूँ तो यहाँ ये देखो डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पर। अब उसने क्या किया, अब यहाँ ये वो पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट हमारे पास ये था जो हमारे पास था x0 y माइनस के 35 यहाँ पर। अब जैसे अगली लाइन में फिर आपने क्या किया, कंपनसेशन दे दी राइट की तरफ, तो वो राइट की तरफ यहाँ पर आया, देखो फिर उसने वो राइट की तरफ काटे हैं सारे बात, और फिर यहाँ से वापस चला गया। तो ये था दोस्तों, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो G40 लगा के या G42 लगा के, मतलब अगर आपको कैंसिल करना है जब भी G41 या 42 को, तो हमेशा G40 का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको कंसेप्ट है क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आपको यूज़ करना है अपने कंट्रोल पैनल के अंदर। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम जो हमारे पास ये प्रोग्राम था जो हमने बनाया है चैम्बर के थ्रू, ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। जिस भी फ्रेंड्स ने ना देखा हो तो वो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में लास्ट में आपको लेफ्ट की तरफ मिल जाएगा, वो तो वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो दोबारा से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।